अगर ईरान मुजाहिरीन को फांसी देता है तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। दावा किया कि ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ईरान में कत्लेआम उनके इल्म में है। वहाँ हलाकतों की सही तादाद जल्द मालूम कर लेंगे। इससे पहले ईरान में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों को बगावत पर उकसाते हुए कहा कि ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लें, अमरीकी मदद जल्द पहुँचने वाली है। ईरानी मुजाहिरीन की मदद आ रही है, इसका क्या मतलब है? सवाल पर ट्रंप ने कहा कि आपको खुद ही बात समझना होगी। अमरीकी महकमा खारजा की एडवाइजरी भी जारी। कहा कि अमरीकी शहरी फौरी तौर पर ईरान से निकल जाएं। अमरीकी शहरी तुर्की या आर्मीनिया जाने पर गौर करें। ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी का ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा कि हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। रूस ने कहा कि ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मान पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां कतई तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले ना करे। ऐसा इकदाम आलमी सलामती के लिए खतरा होगा। ईरान के गैर मुल्की शराकत दारों को तिजारती महसूलात बढ़ाकर ब्लैकमेल करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल को ख़त। कहा कि ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि अमरीका फ़ौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। मकसद निज़ाम तब्दील करना है। अमरीका का ये मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान की कशीदगी में कमी की कोशिशों समेत ख़ित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी से मुतालिक पुरअमन हल की हिमायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब में कहा कि टैरिफ इस्लाहात के ज़रिए पहली बार खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। इस्लाहात का मकसद मुल्की ख़जाने पर बोझ को कम करना और मईशत को मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों में हर साल तकरीबन 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद किया गया। उन्हें दी गई सब्सिडी में करप्शन हो रही थी। कर्जों पर सूद की अदायगी सबसे बड़ा खर्चा है। उसमें बेहतरी के लिए डेट मैनेजमेंट ऑफिस कायम किया गया है। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के वाज़ेह दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। KP के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तस्दीक। जंग द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक द न्यूज़ से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो साबिक वज़ीर आला की हैसियत से इस बात की तस्दीक करते हैं कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है और ये सब अफगान हुकूमत और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के इल्म में है और उनकी हिमायत से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस थे। दहशतगर्द सरगर्मियों के कई वाक़यात में अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा था कि रियासत को इस दावे के हक़ में शवाहिद फराहम करने चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की बेगुनाह मुसलमानों को काफिर करार देकर कत्ल करने की शदीद मज़म्मत। कहा कि जमहूरियत को कुफर करार, उलमा को कत्ल करने वाले लोग गुमराह, सफाक और कातिल हैं।
लाहौर में कन्वेंशन से खिताब के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हाकमियत अवाम की नहीं बल्कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है, जिसके बाद अपोजिशन लीडर का मामला हल हो गया है। आज कल में नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि 8 फरवरी हमारी फाइनल कॉल होगी, बल्कि ये इब्तदा है। लंबी जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद आने वाले दिनों में कराची जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ ने कहा है कि बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं, जिसका मतलब नया मिसाक़ जमहूरियत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई ने जो कमिटमेंट की थी वो सारी की सारी उन्होंने तब्दील की। यकीन दहानी के बावजूद उन इलाकों में गए जहां सिक्योरिटी थ्रेट था, उनको जलसे की इजाज़त भी दी गई, उसके बावजूद वो पीछे हट गए। सिंध हुकूमत का फैसला था कि उनसे राबता किया जाए। WWF उसने बड़ी संगीन कंसर्न्स का इजहार किया है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये बड़ी बुरे भोंडे तरीके से दरख्तों को काटा जा रहा है और ये सिंपली कटिंग नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो कि आपकी एनवायरमेंटल गवर्नेंस को चैलेंज कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठा रहा है, पब्लिक हेल्थ के हवाले से। जितने आप दरख्त काटे हैं, आप हमें बताएं कि इसके एवज में आपने कितने दरख्त लगाए हैं। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दरख्त कटते हुए दे रहे, लगते हुए नहीं दे रहे। पहले कहा गया कि पोलन का बायस बनने वाले दरख्त काटे गए। वजीर मुमलिकत ने कहा है कि कुछ ब्राउन और कुछ ग्रीन एरियाज हैं, इससे मजीद सवालात पैदा हो गए। दरख्तों की कटाई के असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तर्जुमान शाजिया मरी का मुतालबा, कहा कि WWF ने दरख्तों की कटाई पर संगीन खदशात का इजहार किया है। दरख्तों की वजह से मौसमियाती तब्दीली आ रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसान का अजाला पाकिस्तान कर रहा है। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को खोल दिया गया। हद निगाह कम होने के बायस M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम और शेरशाह से शामकोट तक बंद। M5 सखर से रहीम यार खान तक बंद है। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। उकाड़ा में धुंध के बायस गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। सरगोदा में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड, अस्तोर में -8, हुंजा में -6, कल्लात में -4, कोयटा में -1, इस्लामाबाद में 1 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए पंजाब के सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। NOC लेने वाले नए 170 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग तनसीब लाजमी करार। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि सूबे में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट के बगैर काम की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क से इलीट कैप्चर के खात्मे के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मखसूस तबके को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हुकूमत 12% पर डॉलर उधार लेकर 50 बड़े लोगों को 0% पर दे रही है। रियासत को अब कारोबार चलाने के बजाय सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा कि हुकूमती कोशिशों से मुआशी इशारियों में तब्दीली आई। माहौल दोस्त मुआशी तरक्की वक्त का तकाजा है। खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में इजाफा है। तरक्की तब आएगी जब हर शहरी को काम के लिए यकसा मौक़े फराहम किए जाएंगे। आम लोगों के लिए खुशहाली चाहिए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा 1 फरवरी को खेला जाएगा।
रावलपिंडी में पीर वदाई के इलाके में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिम मकतूला का भाई है। इश्तिहारी मुलजिम मकतूला के कत्ल, जरगे और तदफीन में शामिल था। मुजरिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। खातून को कत्ल करने के मुकदमे में अब तक मकतूला का वालिद, चचा, 5 भाई, सरबरा जरगा और मकतूला का साबिक शोहर शामिल हैं। 19 साल की सिदरा को गुज़िश्ता साल जुलाई में जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। मुलजिमान ने मकतूला की तदफीन करके कब्र के निशानात भी मिटा दिए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत पाने वाले मुजरिम की अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 4 साल बाद मुजरिम उल्फत की सजा कालदम करार देकर बरी कर दिया। जस्टिस वकार फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन के केस में बहुत से नकाइस हैं। प्रोसिक्यूशन वक़ुआ को ताख़ीर से रिपोर्ट करने पर अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी। वक़ुआ 2 घंटे की ताख़ीर से रिपोर्ट हुआ, जबकि मोटरसाइकिल और अस्पताल ले जाने वाले अफराद के कपड़ों को रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। 9 घंटे की ताख़ीर से पोस्टमार्टम किया गया। मुजरिम के खिलाफ थाना सदर फारूकाबाद में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में मुजरिम को सजाए मौत की सजा सुनाई थी। सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से कैप्टिव टैरिफ की नफाज के खिलाफ इंडस्ट्रीज की दरखास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने सनतों पर कैप्टिव टैरिफ की इत्तलाक को गैर आईनी करार दे दिया। अब तक वसूल वाजिबात को आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुई सदर्न ने फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टिव टैरिफ आयद किया था। दर्जनों सनतों ने इस टैरिफ के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के फ़रोग़ के लिए ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान हुकूमत SMEs के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। चाहते हैं कि बलोचिस्तान के अवाम अपने कारोबार बढ़ाएँ और मार्केट में मुकाबला करें। बलोचिस्तान में SMEs की तरक्की से इलाकाई और कौमी मईशत को तक़वियत मिलेगी। हारून अख्तर ने कहा है कि SMEs के फ़रोग़ में सूबों का किरदार नहायत अहम है। बलूचिस्तान में SMEs के बेपनाह मौक़े और मेहनती अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। CTD DI खान रीजन की कार्रवाई, 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। CTD हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से 3 क्लाशनकोफ, 9 मैगजीन और 2 10 बम बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की DI खान में 3 दहशतगर्दों को हलाक करने पर CTD की सताइश। कहा कि फितना हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम बहादुर फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बहावलपुर में आग लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। मियाँ बीवी समेत 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हासिलपुर में घर में सर्दी से बचने के लिए चलाए गए हीटर से आग लग गई। कमरे में सोए हुए बुजुर्ग मियाँ बीवी आग से झुलसने और धुएं से दम घुटने के बायस दम तोड़ गए। खानका शरीफ में 50 साला मोटर मैकेनिक दुकान में चलाए गए हीटर से लगने वाली आग में झुलस कर जाँ बहक हो गया। सरगोदा में मोहम्मदी कॉलोनी हाथी चौक में गैस लीकेज से घर में आग लग गई। 7 अफराद झुलस कर जख्मी। हाफिजाबाद में गैस लीकेज के बायस धमाके से 2 मंजिला घर की छतें गिर गईं, 3 अफराद जख्मी। कराची के करीब केटी बंदर के साहिल पर मेहमान परिंदों के शिकार के लिए जाने वाली शिकारियों की कश्ती डूब गई। 8 अफराद में से 6 को बचा लिया गया, 2 शिकारी लापता। घोटकी में उबाड़ो पुलिस के सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब कार्रवाई। 11 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरियों के पास पासपोर्ट और कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। गुजरांवाला हबीबपुरा में सौतेली मां ने 7 साल की बेटे को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम और उसके साथी ने लाश नाले में फेंक दी। बच्ची के लापता होने की इत्तला पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। CCTV में मुलजमान को मोटरसाइकिल पर चादर में कुछ छुपा कर जाते हुए देखा गया। शुबा होने पर हिरासत में लेकर पूछगछ की तो मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। शकरगढ़ में एम्बुलेंस में बच्चे की पैदाइश, खातून की कामयाब डिलीवरी। रेस्क्यू के मुताबिक धुंध और खातून की नाजुक सूरत हाल के बायस एम्बुलेंस में डिलीवरी करवाई गई। जच्चा और बच्चा को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
थाईलैंड में मुसाफिर ट्रेन के हादसे में 22 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी। ट्रेन ट्रैक पर गिरने वाली क्रेन से जा टकराई, कई बोगियां पटरी से उतर गईं। बरतानिया में खालिस्तान रहनुमा परमजीत सिंह पम्मा को भारतीय रियासती एजेंटों से खतरा, हिफाजती इकदाम का मशवरा। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने खबरदार कर दिया, परमजीत सिंह हरदीप सिंह निजर और गुरपतन सिंह पन्नू के करीबी साथी हैं। परमजीत सिंह भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरों में भी शरीक होते हैं। गुज़िश्ता दिनों परमजीत की मोदी के हामियों से तकरार भी हुई थी। भारतीय हाई कमीशन का तबसरे से गुरेज। कनाडा में 2023 में हरदीप सिंह निजर के कत्ल का इल्ज़ाम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। एक भारतीय एजेंट पर अमेरिका में गुरपतन सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम है। पम्मा के बड़े भाई को 1991 में खालिस्तानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कत्ल कर दिया गया था। मुतादिद बार भारतीय पुलिस के तशद्दुद का निशाना बनने वाले पम्मा ने 2000 में बरतानिया में सियासी पनाह तलब की थी। गजा में बारिश और सर्द हवाएं, 6 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। बारिश और तेज हवाओं से पनाह गुज़ीनों के सैकड़ों खैमों को नुकसान पहुंचा। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 14वीं बरसी है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाते हुए दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सर्द मौसम में गर्मा गर्म सूप और यखनी से हो सर्दी का मजा दुबाला। कोयटा में सर्दी भगाने के लिए अवाम ने सूप और यखनी के स्टॉलों को रुख कर लिया। कहते हैं कि सूप और यखनी का इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखने और सर्दी से बचाने के लिए बहुत मुफीद है। बर्फबारी के बाद वादी नीलम का सयाहती मकाम अड़ंकेल और भी हसीन हो गया। शदीद सर्दी और मुश्किल रास्तों के बावजूद बर्फीले नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद जारी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के दौरे जनूब अफ्रीका के लिए वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 10 फरवरी को खेला जाए। PSL में लाहौर कलंदर्स के 10 साला सफर के जश्न की तकरीब। पाकिस्तान में अमेरिका की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नैटली बेकर का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने कामयाबियों के सफर में अभी बहुत कुछ हासिल करना है। लाहौर कलंदर्स ने दूर अफ्तादा इलाकों के लड़कों और लड़कियों को उम्मीद दिलाई कि वो कौमी टीम में आ सकते हैं और कप्तान भी बन सकते हैं। और जियो और कश फाउंडेशन की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली किस्त आज नशर होगी जियो पर। सीरियल का मरकजी किरदार ललकारेगा समाज के दोगलेपन को, उजागर करेगा मुआशरे से वाबस्ता संगीन मसाइल को, वो मसाइल जिनसे हो जाती हैं हस्ती बस्ती जिंदगियां पामार। कनेडियन हुकूमत के ताउन से जियो और कश फाउंडेशन की मुश्तरका पेशकश एक और पाकीज़ा का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।